औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरज। अब समझिए कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है कुछ मसलहत और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बतला रहे हैं। पहले इस आयत के नाजिल होने का मकसद हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका तर्जुमा आसानी से समझ में आएगा। इस आयत के नाजिल होने का मकसद ये था कि उस ज़माने में जो नाबीना होते थे, पाँव से जो माजूर होते थे, जो अंधा ये क्या बोलते हैं कि जो पाँव से भी और हर तरह से जो माजूर होते थे, लंगड़ा लूला, तो ये लोग जो है इन लोगों के साथ जो है जो लोग सही सालिम थे वो लोग इन लोगों के साथ खाने बैठने के लिए जो है नहीं चाहते थे कि इनके साथ हम बैठें। उनको अच्छा नहीं लगता था, कराहियत महसूस होती थी। दूसरी वजह ये भी होती थी कि हो सकता हो कि जो है जो अंधा है लग रहा है, जो अंधा है नाबीना है, वो जो है कम खाए या ज़्यादा खा ले लोग और लोगों से ज़्यादा, ये भी हो सकता है। दूसरी वजह ये भी है कि जो लंगड़ा है वो जो है जगह ज़्यादा ले ले तो हमारी वजह से किसी दूसरों को तकलीफ़ ना हो। तो ये सारी बातें थी, तो जिसकी वजह से कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। तो इसका तर्जुमा ये कि लैसा अलल अअमा हरजुन, न किसी नाबीना के लिए उसमें कोई गुनाह है, वला अलल अअरज हरजुन, और न किसी लंगड़े लूले जो माजूर शख्स है उनके लिए कोई गुनाह है, वला अलल मरीज हरजुन, और न किसी बीमार शख्स के लिए इसमें कोई गुनाह है, वला अला अनफुसिकुम, और न ख़ुद तुम्हारे लिए कि इसमें कोई गुनाह है कि अंताकुलु मिन बुयूतिकुम, कि तुम अपने घरों से जो है घरों के अंदर से जो है अपने खाना खाओ। यानी आप जो है मिलजुल के एक जगह बैठ के अपने घर के अंदर से जो है खाना खा सकते हैं। कोई ये नहीं कि अपना कोई अलग बैठे, वो अलग खाने के लिए बैठा है, उसको जो अच्छा नहीं लग रहा है नाबीना के साथ बैठ के खाने में, इस तरह की ये कोई नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे बयान कर रहे हैं। आगे फरमाएं कि औ बुयूति आबाइकुम, या तुम अपने बाप दादाओं के घरों से जो है खा सकते हो, औ बुयूति उम्महातिकुम, या तुम अपनी जो है अम्मी के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ बुयूति इख्वानिकुम, या तुम अपने भाइयों के घर से जो है खाना खा सकते हो, या औ बुयूति अखवातिकुम, या तुम अपनी बहनों के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ बुयूति आमामिकुम, या तुम अपने चाचा के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ बुयूति अम्मातिकुम, या तुम अपनी फूफियों के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ बुयूति अखवालिकुम, या तुम अपने मामू के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ बुयूति खालातिकुम, या तुम अपने खाला के घर से जो है खाना खा सकते हो, औ मा मलकतुम मफातिहहु, या तुम उन लोगों के घरों से खाना खा सकते हो जिनकी चाबियां तुम्हारे हाथ में दी गई है, औ सदीक़कुम, या तुम अपने दोस्तों के घर से जो है खाना खा सकते हो। यहाँ पे देखिए कि खाने की बात हो रही है। पहले के ज़माने में ये होता था कि जितने भी सहाबी रसूल थे जो जंग के लिए जाते थे तो अपने घर की चाबियां जो है जो माजूर होता था, जो पाँव से लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, उन लोगों को ये लोग चाबी दे देते थे और ये कहते थे कि देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, हमारे घर से तुम्हारा जो दिल चाहे खा सकते हो, हमारी तरफ से इजाज़त है। दूसरा ये कि जो है उस ज़माने में ये भी था कि लोग जो है जितने भी रिश्तेदार होते थे, जैसे जिसका बयान किया है, आपने जो है भाई के घर से या अपनी बहनों के घर से, मामू के घर में जाके, इस जो रिश्तेदार का जो बयान किया है, इनके घरों से आप जो है खाना खा सकते थे उस ज़माने में। और जो घर के लोग होते थे तो खाना खाने पर उनको जो कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, उनको खुशी महसूस होती थी, चलो अच्छा लगा तुमने जो है बगैर इजाज़त के खाना खा लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में जो है सहाबा किराम इसको बुरा समझते थे। अभी के दौर में भी ऐसा होता है, कुछ घर ऐसे हैं जो मामू के या खाला के घर के बगैर पूछे खा लेंगे तो जो खालू जो है गुस्सा जाते हैं, है कि नहीं, बगैर कि तुमने जो है अपने भतीजे को या भांजे को या अपने जो है भाई को जो है हमसे बगैर पूछे खाना खिला दिया। तो उस ज़माने में ये होता था कि लोग खुश हो जाते थे कि चलो कोई बात नहीं खाना खा लिया। लेकिन अभी के दौर में जो है लोग खुश नहीं होते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि आपने अपने बीवी से कहते कि तुमने जो अपने भाइयों को या अपने
भतीजे को जो हमसे पूछे बगैर खाना खिला दिया। तो उस ज़माने की बात है। अभी के दौर में आपको इजाज़त लेना होगा। ऐसा नहीं कि किसी घर में घुस गया उठा के खाना खा लिए, ये नहीं होगा। ये उस ज़माने की बात हो रही है। और अभी की बात जो है ये कि हम जो है किसी के घर के अंदर जाए तो पीछे बयान किया है कि बग़ैर इजाज़त के घर के अंदर क्या हो, दाखिल नहीं हो सकते हैं। आगे फरमाएं कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि अंताकुलू जमीअन, कि तुम सब एक साथ बैठ के खाओ। यानी जो नाबीना है, जो माजूर शख्स है, जिसको कोई बीमारी हो गया हो, जो लंगड़ा लूला है, इनके साथ आप बैठ के खा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। इसको कराहियत न समझे, इसको बुरा न समझें। औ अश्तातन, या अगर आप चाहें तो अलग अलग खाएं। नाबीना को अलग जगह बैठा दीजिए, कोई लंगड़ा है उसके लिए अलग जगह बना दीजिए, जो अच्छे खासे लोग हैं उनके लिए अलग जगह बना दीजिए, जो बीमार शख्स है उनके लिए अलग जगह बना दीजिए। तो इनको जो है आप इनके साथ बैठ के खा भी सकते हैं, और अश्तातन, या इनको अलग भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन उसको घटिया नहीं समझना है कि अरे तो माजूर है, बीमार है, इसको हटा हो नहीं। उसके लिए आप अलग से कोई जगह बना दीजिए, या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वहाँ से उठ के किसी अलग जगह पे आके बैठ जाइए। लोगों से बोलिए नहीं कि बीमार आदमी से इसके साथ हम बैठ के नहीं खाएंगे, नहीं, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इससे अल्लाह नाराज़ होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उस बीमार आदमी के पास जो है न बैठते हुए अपना कोई अलग जगह आके आप बैठ के खाना खा लीजिए। ये यहाँ पे कुरान ने इजाज़त दिया है कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि अंताकुलू जमीअन, कि आप उनके साथ जो है बैठ के खाएं, और अश्तातन, या अलग अलग करके जो है अपना बैठ के खाएं। अब आगे कुरान घर में दाखिल होने की तरगीब दे रहे हैं कि फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन, जब तुम अपने घरों के अंदर दाखिल हुओ तो फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो तुम अपने घर वालों को और अपने ऊपर जो है सलाम करो, यानी कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये घर के अंदर दाखिल होने का एक जो अल्लाह ने जो है देखिए कुरान में बयान किया। अब बताइए कि कुरान इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी चीज़ें जो है गैर मज़ाहिब की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कितनी सारी नेकियां दुआएं भी मिल गई कि आप पर सलामती हो और अल्लाह आपके ऊपर रहम करे, अल्लाह घर के अंदर आपके घर के अंदर बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इतनी लंबी दुआ मिल गई, जबकि 2-3 अल्फाज हैं, बोलने में कुछ नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बोलने में चंद मिनट के अल्फाज हैं, लेकिन समझिए कि बहुत सारी दुआएं आपने दे दी किसी को, या आपने जो किसी की दुआ ले ली। तो कुरान ने देखिए कि इतनी अच्छी बात बतलाई है कि फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन, जब तुम अपने घरों के अंदर दाखिल हुओ तो फसल्लिमू, फ़ा का लफ्ज़ लाया, बहुत जल्दी जैसे घर के अंदर दाखिल हो बात करने से पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह को कितना ज़बरदस्त अल्फाज अल्लाह ने बतलाया कि ये जो मुलाकात करने का जो तरीक़ा, ये दुआ है, ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पाकीज़ा और अच्छी दुआएं हैं। ये क्या है? बहुत अच्छी दुआ है। इंद अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से आया है, यानी अल्लाह ताला ने हमको ये हदिया दिया है कि नहीं कि जो है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे तो क्या करे? सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना अच्छा लगता है, चेहरे पे खुशी आती है, इंसान मुस्कुरा देता है हल्का सा, उस पर और डबल सवाब मिलता है। और ये अल्लाह की तरफ से है, किसी के बनाया हुआ नहीं है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि फसल्लिमू, तुम सलाम करो लोगों को, और ये अल्लाह की तरफ से है। आगे बयान किया कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, तो अल्लाह ताला इसी तरह जो है तुम्हारे सामने कुरान पाक की आयत को खोल कर बयान कर रहा है। क्यों? कि लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग जो है समझ जाओ। क्या हो जाए? हम लोग क्या करें? समझ जाएं। अब बताइए कि अल्लाह ताला जो है इस आयत के अंदर, बहुत लंबी आयत है ये, समझिए कि आधे सफ़े की आयत है। इस आधे सफ़े की आयत में अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी का खुलासा बतला दिया कि अगर हमारा दिल चाहे तो हम नाबीना के साथ बैठ के खा सकते हैं, अगर हमारा दिल चाहे तो जो माजूर शख्स है, लंगड़ा लूला, उनके साथ बैठ के हम खा सकते हैं, अगर हमारा दिल चाहे तो जो बीमार आदमी जिनको बीमारी हो गई है उनके साथ हम बैठ के खा सकते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। अब अगर इसका उल्टा भी है कि अगर कोई नाबीना शख्स है, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा है कि हम इनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे,
तो आप अलग बैठ के खा सकते हैं। अगर कोई लंगड़ा लूला है, माजूर शख्स है, उनके साथ आपका दिल नहीं कर रहा बैठने का, तो आप अलग से बैठ के खा लीजिए। अगर कोई बीमारी, आप जिसको कोई बीमारी हो गया, बीमार शख्स है, तो उनके साथ बैठ के खाएंगे तो कोई बीमारी हो सकता है, तो अल्लाह ने कहा कि आप अलग से बैठ के खा लीजिए। लेकिन उनकी बेइज्जती न कीजिए, उनकी इंसल्ट ही न कीजिए कि जो है तुम तो बीमार आदमी तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे तो ये होगा वो होगा। सब के सामने बेइज्जती करना ये अल्लाह को नापसंद है। इसलिए कुरान ने कहा कि चुपके से आप जो है अलग आके बैठ के खा लीजिए। और जो है घरों के अंदर जब भी हम दाखिल हों अपने अपने घरों के अंदर, तो जो है देखिए कि अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ताला ने जो कितनी अच्छी दुआ बतलाई है कि हम जब भी घर के अंदर दाखिल हों तो एक जो है लोगों से, अपनी बीवियों से, बाल बच्चों से जो क्या करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितनी अच्छी दुआ है और प्यारी दुआ है, बहुत मुख्तसर भी है, समझिए कि बहुत लंबी दुआ मिल जाती है इंसान को। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।